इस वीडियो में जानने का हम प्रयास करेंगे कि बीओ लेवल पर जब बीपीएम कोई खाता खोलेंगे तो उन्हें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ग्राहक से कौन से दस्तावेज लेने हैं, उन दस्तावेजों पर क्या क्या कार्रवाई करनी है जिस पर एसओ लेवल पर या जब आपके बीओ का कोई मुआयना हो तो आप पर कोई आपत्ति ना लगे। सपोज कर लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति आपके डाकघर में आता है और वो बचत खाता खुलाने के लिए कह रहा है, तो उस व्यक्ति से आप टोटल 3 चीज़ें लेंगे। कौन कौन सी? पहला लेंगे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, दूसरा लेंगे पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और तीसरा लेंगे ग्राहक की 3 फ़ोटो। फिर से सुन लीजिए कि एक तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेनी है, दूसरा पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेनी है और तीसरा लेना है ग्राहक की 3 फ़ोटो। आधार के बगैर किसी भी सेविंग स्कीम में अब निवेश संभव नहीं है। आधार कार्ड मैंडेटरी हो चुका है। हो सकता है ग्राहक के पास पैन कार्ड ना हो, तो आप ग्राहक से बोलेंगे कि पैन कार्ड नहीं है, आपका खाता खुल जाएगा, फॉर्म 60 लगाकर आप उसका खाता खोल देंगे। लेकिन ग्राहक को बोलेंगे कि आपको पैन कार्ड सबमिट करना होगा, नहीं तो आपका खाता सीज हो जाएगा। पैन कार्ड आप डिजिटल सीएससी से बना सकते हैं। यदि ग्राहक के आधार में मोबाइल लिंक है तो 1 से 2 दिन के भीतर ग्राहक का पैन कार्ड आ जाता है। हर बीपीएम को सीएससी की आईडी दी गई है, तो आप स्वयं पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्राहक को भी सुविधा और आपको भी सुविधा कि भविष्य में अगर उसका खाता सीज होता है तो वो रिवाइवल के लिए आप ही को स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, 3 चीज़ें लेनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ग्राहक की 3 फ़ोटो। अब आते हैं करना क्या है। हो सकता है जो ये ग्राहक ए आया था वो पढ़ा लिखा हो, हस्ताक्षर बनाता हो, साइन करता हो, तो आप उस ग्राहक से कहेंगे कि आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी है उस पर लिख दीजिए स्वप्रमाणित और अपने हस्ताक्षर बना दीजिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी पर ग्राहक स्वप्रमाणित लिख देगा और हस्ताक्षर बना देगा। इसके बाद आप ग्राहक की 3 फ़ोटो लेंगे। अब सवाल उठ रहा है, जो ये 3 फ़ोटो लेंगे वो क्या कहाँ कहाँ लगेंगी? तो जो पहली फ़ोटो होगी वो लगेगी एओएफ पर। एओएफ का मतलब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के पहले पेज पर, जहाँ पर फ़ोटो का विकल्प होता है। यदि आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ध्यान से देखा है तो पहले पेज पर ग्राहक की फ़ोटो लगाने का विकल्प दिया होता है। दूसरी फ़ोटो लगेगी केवाईसी फॉर्म पर। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा केवाईसी फॉर्म? तो स्वाभाविक है, आप जो सोच रहे हैं वो सही है, क्योंकि जो नए वाले अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ रहे हैं उसमें केवाईसी फॉर्म लगा नहीं होता है। तो कोशिश करिए आप अपने सब ऑफिस से मंगवा लीजिए या मंडली कार्यालय से संपर्क करके वो केवाईसी फॉर्म ले लीजिए। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में फॉर्म सेक्शन पे जाकर भी वो केवाईसी फॉर्म उपलब्ध हैं। एक फ़ोटो वहाँ पर लगेगी। तीसरी फ़ोटो आपकी लगेगी एसएस बुक में। एसएस बुक का मतलब स्पेसिमेन सिग्नेचर बुक, अर्थात नमूना हस्ताक्षर पुस्तिका जो होती है वहाँ पर लगेगी। तो 3 फ़ोटो का डिस्पोजल हो गया। अब आ रहे हैं, ये तो तब बात थी जब ए पढ़ा लिखा था। मान लीजिए ए अनपढ़ है, अंगूठा लगाता है, तब वो स्वप्रमाणित तो लिख नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में उसकी जो फ़ोटोकॉपी होंगी आधार कार्ड और पैन कार्ड की, वो मूल से मिलान की जाएंगी। जो ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड हैं उनसे मिलान कर सत्यापित की जाएंगी। और सत्यापन का काम कौन करेगा? 2 लोग, या तो आपके बीओ के जो बीपीएम हैं या जो बीओ में एबीपीएम है। मोस्टली कोशिश में डाल लीजिए कि हुई एबीपीएम का हेल्प लेनी, बीपीएम खाता खोल रहा है तो बीपीएम ये हैबिट में डाल ले कि आपको सत्यापन करना है। तो आप लिख क्या देंगे? मूल से मिलान कर सही पाया, सत्यापित, अपने साइन बना दीजिए बीपीएम और
अंगूठा लगवा लेंगे। आधार और पैन पर ग्राहक का अंगूठा लगाइए, ओरिजिनल से मैच कर लीजिए कि फ़ोटोकॉपी और सेम ही है। ऐसा तो नहीं कि फ़ोटोकॉपी एडिट करा के ले आए हों। तो बीपीएम की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सत्यापित कर रहे हैं। अगर आधार पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी में कुछ भी गड़बड़ी निकलती है तो आप ही जिम्मेदार माने जाएंगे, क्योंकि सत्यापन आप कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी यहाँ पे जवाबदेही है कि मूल से सत्यापन जरूर कर लें। इतना करने के बाद अब आप खाता खोल सकते हैं। तो बेसिक ये चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। केवाईसी की प्रक्रिया के तहत आप कभी भी आपके स्तर की कोई भी नेग्लिजेंस या लापरवाही नहीं मानी जाएगी।